हेलो जेन जी टीचर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे एमएड थर्ड सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर पेपर। ये DBRU डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का पेपर है। अगर आप राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी से हैं तो भी ये एग्ज़ाम पेपर आपके लिए बहुत यूज़फुल है। पेपर कोड है 303। पेपर नेम है टीचर एजुकेशन इश्यूज़ एंड चैलेंजेस। इससे प्रीवियस वीडियोज़ में मैं इसके बाकी पेपर्स भी डाल चुकी हूँ, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए रेगुलरली आती रहेंगी। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यूजीसी हैज़ सेट अप रीजनल ऑफिसेज फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इट्स वर्क। यूजीसी ने अपने कार्य के विकेंद्रीकरण के लिए कुल कितने क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए हैं? तो यूजीसी के 6 रीजनल सेंटर्स हैं और उसका नेम कैसे आप याद रखेंगे? BB, HG और PK। BB, HG, PK। B से भोपाल और भुवनेश्वर, H से हैदराबाद, G से गुवाहाटी, P से पुणे और K से कोलकाता। और फर्स्ट चेयरमैन यूजीसी के कौन है? शांति स्वरूप भटनागर। और प्रेजेंट चेयरमैन है जगदीश कुमार, ठीक है। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ऑफ द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT का रीजनल इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो NCERT के 5 रीजनल इंस्टीट्यूट्स हैं। ABB, माय शी, आप ऐसे याद रखिएगा, ABB माय शी। A से हो जाएगा अजमेर, B से भुवनेश्वर और B से भोपाल। MY से मैसूर और शी से शिलोंग। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन A। न्यूपा इज कंसर्न, NIUPA का संबंध है। न्यूपा की फुल फॉर्म है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहीं से आंसर आ गया, प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आंसर आ जाएगा ऑप्शन D। इसको अब NIEP के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ऑपरेट्स, भारतीय पुनर्वास परिषद का संचालन होता है फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ डिसेबल्ड स्टूडेंट के लिए, ऑप्शन C। और ये 1992 में स्टार्ट हुआ था। व्हेन इज़ द वर्ल्ड टीचर्स डे सेलिब्रेटेड, विश्व अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। आप इससे जो नेशनल टीचर्स डे जो आप 5 सितंबर को मनाते हैं उसके साथ कंफ्यूज मत करिएगा। ये वर्ल्ड टीचर्स डे है और ये आता है 5 अक्टूबर को, और जो नेशनल टीचर्स डे होता है वो 5 सितंबर को। NAAC इज़ रिलेटेड टू, NAAC संबंधित है। NAAC हमारा जो है वो एक्रेडिटेशन देता है, ठीक है। तो ये हमारा क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, ऑप्शन C। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SSR अंडर NAAC, NAAC के अंतर्गत SSR का पूर्ण रूप क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है सेल्फ स्टडी रिपोर्ट, ऑप्शन B, सेल्फ स्टडी रिपोर्ट। नंबर ऑफ क्राइटेरिया एंड क्वालिटी इंडिकेटर फ्रेमवर्क ऑफ NAAC के रूपरेखा के अंतर्गत गुणवत्ता संकेतक के कुल कितने मानदंड होते हैं? तो 7। ये आप देख लीजिए और पढ़ लीजिएगा, ये होते हैं। हु कंडक्ट द स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे, स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे किसके द्वारा कराया जाता है? NAAC के द्वारा, ठीक है। फ्रॉम विच पीरियड इज़ द सिस्टम ऑफ फॉर्मल टीचर ट्रेनिंग कंसिडर्ड टू बी हैव स्टार्टेड इन इंडिया, भारत में औपचारिक अध्यापक प्रशिक्षण की व्यवस्था कौन से काल में प्रारंभ मानी जाती है? ब्रिटिश पीरियड ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन D। बाय विच मशीनरी वॉज द फर्स्ट नॉर्मल स्कूल रिलेटेड टू टीचर ट्रेनिंग एस्टेब्लिश इन इंडिया, भारत में सर्वप्रथम शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित नॉर्मल विद्यालय किस मशीनरी द्वारा स्थापित किए गए थे? डैनिश, ऑप्शन A। If school education is to be made more effectively, then teachers should be well trained. Whose statement is this? इसका आंसर डाउट में है अभी, अगर मुझे इसका आंसर मिलता है तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। How long has been the British era education in India? भारत में ब्रिटिश कालीन शिक्षा का समय कब से कब तक था? तो 1800 AD से 1957 AD तक। हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? लॉर्ड मैकाले को, ऑप्शन B। द मेन रिकमेंडेशन ऑफ द सेडलर कमीशन वॉज रिगार्डेड टीचर एजुकेशन,
शिक्षक शिक्षा के संबंध में सैडलर आयोग की मुख्य सिफारिश थी? तीनों ही थी, ऑप्शन डी। आप ऑप्शंस पढ़ लीजिएगा। अंडर हुज चेयरमैनशिप वॉज द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन कंस्टिट्यूटेड? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी। बिलोंग टू कोलकाता स्कूल सोसाइटी? कोलकाता विद्यालय समाज संबंधित है फ्रॉम ट्रेनिंग ऑफ प्राइमरी टीचर्स? प्राथमिक अध्यापकों के प्रशिक्षण से। इसमें भी डाउट है, ये मेरे अकॉर्डिंग आंसर है, हो सकता है कुछ और हो। मैं स्कूल से इसको आंसर मान रही हूँ कि स्कूल में प्राइमरी टीचर से रिलेटेड होगा। व्हेन वाज द फर्स्ट एमएड कोर्स स्टार्टेड इन इंडिया? 1936 में एमएड की पाठ्यक्रम की शुरुआत हुई थी। हु प्रपोज टू सेट अप टीचर एजुकेशन काउंसिल इन द स्टेट्स? राज्यों में शिक्षक शिक्षा परिषदें गठित करने का प्रस्ताव किसने दिया था? किसने दिया था? कोठारी कमीशन ने। अच्छा, इसमें जो एमएड का पहला कोर्स था वो बॉम्बे में स्टार्ट हुआ था, ये भी याद रखिएगा, बॉम्बे में, ठीक है। व्हाट आर द फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द स्टेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट? राज्य शिक्षा संस्था के कार्य एवं दायित्व कौन कौन से हैं? तो सारे ही दायित्व हैं, ऑप्शन डी। When did the first celebration of National Teachers Day begin in India? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई थी? 5 सितंबर 1962 में। Which is the building related to teacher education in विश्व भारती यूनिवर्सिटी? विश्व भारती विश्वविद्यालय में शिक्षक शिक्षा से संबंधित भवन कौन सा है? शिक्षा भवन, ऑप्शन बी। Which degree is required for a physical education teacher? शारीरिक शिक्षा के अध्यापक हेतु कौन सी उपाधि आवश्यक है? बी पेड, ऑप्शन ए। प्रिपरेशन ऑफ टाइम टेबल इज रिलेटेड टू? समय सारणी निर्माण करना संबंधित है स्कूल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अंदर, ऑप्शन डी। विद्यालय व्यवहारिक प्रशिक्षण। विच इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग? विद्यालय व्यवहारिक प्रशिक्षण का क्या महत्व है? फॉर प्लानिंग एफिशिएंसी, नियोजन संबंधी कुशलता के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ NCTE? निम्नलिखित में से कौन सा NCTE का कार्य नहीं है? टू मॉनिटर टीचर एजुकेशन, टू डिटरमाइन द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर, ये तो है, ठीक है। टू गिव गाइडलाइंस फॉर ट्यूशन फीस एक्सेट्रा बाय रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, टू प्रमोट ओनली इनोवेशन एंड रिसर्च। तो सिर्फ रिसर्च और इनोवेशन के लिए तो नहीं है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। When did the National Council for Teacher Education Act come into force? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम कब आया? 1995 में, और 1993 में इसका बिल पास हुआ था, ठीक है। Which of the following teacher education program is 4 year? 4 साल का कौन सा टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है? तो देखो, DLED भी 2 साल की है, एमएड भी और BPED भी, तो आंसर आ जाएगा, ये शायद 3 साल की है ना, आंसर आ जाएगा BA BEd। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन और कमिटी इज रिलेटेड टू टीचर एजुकेशन? निम्नलिखित में से कौन सा आयोग समिति अध्यापक शिक्षा से संबंधित है? तो आंसर आ जाएगा इसमें कोठारी कमीशन। अ टीचर शुड नॉट ऑलवेज भी, एक शिक्षक को सदैव नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? बस एक रिसर्चर नहीं होना चाहिए, उसे सब कुछ होना चाहिए, इनोवेटिव भी होना चाहिए, क्रिएटिव भी होना चाहिए, अफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए, प्रोफिशिएंट होना चाहिए वो, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। केवल सक्रिय शोधकर्ता होना नहीं चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग फॉर पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स? निम्नलिखित में से शिक्षकों के व्यावसायिक विकास हेतु कौन से प्रशिक्षण के प्रकार हैं? दोनों ही हैं, प्री सर्विस भी और इन सर्विस भी, ऑप्शन सी। हु वॉज द फाउंडर ऑफ विश्व भारती यूनिवर्सिटी? तो पिछली जो इसकी वीडियो थी उसमें मैं बता चुकी हूँ, रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी। Which of the following is not a specialty of a teacher of वैदिक एजुकेशन? निम्नलिखित में से वैदिक शिक्षा के अध्यापक की कौन सी विशेषता नहीं है? पर्सनैलिटी को तो डेवलप करते थे, नॉलेज को भी इंक्रीज करते थे, कल्चर को भी प्रिजर्व रखने की कोशिश करते थे, क्या नहीं करते थे? चाइल्ड का डेवलपमेंट नेचर के अकॉर्डिंग, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ माइक्रो टीचिंग? सूक्ष्म शिक्षण का पद नहीं है। प्लानिंग होता है, टीचिंग होता है, फीडबैक होता है, क्या नहीं होता? इवैल्यूएशन नहीं होता, मूल्यांकन। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ मूक? मूक की फुल फॉर्म क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ऑप्शन ए।
कमेंट में बताइए था ये किस ईयर में आया था। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। अ मॉडल ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इज प्रिपेयर्ड, शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम का मॉडल तैयार किया जाता है NCTE द्वारा। ऑप्शन ए। वेरियस स्किल्स ऑफ टीचर बिहेवियर आर डेवलप्ड, अध्यापक व्यवहार के विभिन्न कौशलों का विकास होता है माइक्रो टीचिंग के अंदर। ऑप्शन डी। वन मोर थिंग, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, नेम है जेन जी टीचर, जेन जी टीचर। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आपको यूज़फुल लग रहा है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रिक्योरिंग ग्रांट इन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, निम्नलिखित में से शिक्षक शिक्षा संस्था में कौन एक आवृत्ति अनुदान नहीं है? तो मेरे अकॉर्डिंग तो ग्रांट टू पे सैलरीज ये नहीं है। ऑप्शन बी। हु कॉइंड द वर्ड आइसोलेशन इन टीचर एजुकेशन, शिक्षक शिक्षा में अलगाव शब्द किसने प्रयोग किया? कोठारी कमीशन ने। ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड रिकॉग्निशन टू टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिलेटेड टू स्पेशल एजुकेशन, निम्नलिखित में से कौन सा संस्था विशेष शिक्षा से संबंधित शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रदान करता है? NCTE। ऑप्शन सी। ओपन लर्निंग इज मेनली रिलेटेड टू, मुक्त अधिगम प्रमुख रूप से संबंधित है ऑटोनॉमी इन स्टूडेंट लर्निंग, अध्येता की अधिगम में स्वायत्तता से, यानी बच्चा जब पढ़ना चाहे, जिस कंडीशन में पढ़ना चाहे वो तब पढ़ सकता है। ऐसा नहीं कि उसे फिक्स टाइम पे पढ़ना है, फिक्स कोई एक जगह जाके पढ़ना है। वाई इज़ इंटर्नशिप नेसेसरी, इंटर्नशिप क्यों आवश्यक है? एक्सपीरियंस द फुल स्कूल इन्वायरमेंट। ऑप्शन सी। पूर्ण विद्यालय वातावरण का अनुभव हेतु। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीडबैक टेक्निक ऑफ टीचर बिहेवियर मॉडिफिकेशन, निम्नलिखित में से कौन शिक्षक व्यवहार परिमार्जन की फीडबैक तकनीक नहीं है? एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग। ऑप्शन डी। वास्तविक शिक्षा कक्षा शिक्षण। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन सर्विस ट्रेनिंग आर, सेवारत प्रशिक्षण के उद्देश्य हैं ऑल ऑफ द अबव, एफिशिएंसी इंक्रीज करना, इनोवेशन लाना नॉलेज में और न्यू करिकुलम का ज्ञान कराना। एजुकेशन इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट बिकॉज, शिक्षा को निवेश कहा जाता है क्यों? क्योंकि एजुकेशन इंक्रीज करती है प्रोडक्शन कैपेसिटी वर्कर की। ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजुकेशनल रिकॉर्ड, निम्नलिखित में से कौन एक शैक्षिक अभिलेख है? अटेंडेंस रजिस्टर। ऑप्शन सी। डाइट वॉज एस्टेब्लिश फॉर द ट्रेनिंग ऑफ टीचर एट हायर लेवल, बस ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, इतना सा फ़र्क है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ साइंड द MOU फॉर एक्रेडिटिंग टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, तो NCTE और NAC। ऑप्शन सी। हिंदी में पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत के अध्यापक शिक्षा संस्थानों की अधिस्वीकृति के लिए समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए? NCTE और NAC। इंडिकेट द नंबर ऑफ रीजनल ऑफिसेज ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, NCTE के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या बताइए। तो ये होते हैं 4, BBB और J। बी से देखो 2 बी तो सेम है लगभग सब में ही, भोपाल और भुवनेश्वर। यहाँ पे एक नया बी आ गया है बेंगलोर, और J स्टैंड फॉर जयपुर। ये शॉर्टकट है, आप किसी और मेथड से भी याद कर सकते हैं इसको। एक और बात, अगर कोई मुझे करेक्शन लगता है कि इस वीडियो में कोई भी आंसर उसका गड़बड़ हो गया है और करेक्शन की ज़रूरत है, तो करेक्शन मैं कमेंट सेक्शन में कर देती हूँ। जो पिंड कमेंट होता है पहला, आपको उसमें करेक्शन मिल जाएगा, तो आप एक बार करेक्शन ज़रूर देख लेना। माइक्रो टीचिंग इज़ कंसीडर्ड, सूक्ष्म शिक्षण को माना जाता है ट्रेनिंग टेक्निक। ऑप्शन ए। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एकेडमिक स्टाफ फॉर अ यूनिट ऑफ 100 स्टूडेंट एट B.Ed लेवल एज पर NCTE नॉर्म ऑफ अगस्त 2009। NCTE के अगस्त 2009 के प्रतिमानों के अनुसार B.Ed स्तर के 100 छात्रों की एक इकाई के लिए शैक्षिक स्टाफ की संख्या क्या रखी है? 1+10। 1+10 मतलब हर 10 बच्चे पर एक टीचर। The main work of which of the following institution is related to educational planning and administration in India? Planning और administration किस definition में था, किस full form में था? न्यूपा में। ऑप्शन सी। NCFTE 2009 has been prepared by which institution? तो NCFTE
ये दिया था NCTE ने, बाकी जो NCF थे वो सारे NCERT ने दिए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज़ मोर इंटरेक्टिव एंड स्टूडेंट सेंट्रिक? निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक अधिगम संवादात्मक और छात्र केंद्रित है? वर्कशॉप। माइक्रो टीचिंग मेनली इम्फेसाइज सूक्ष्म शिक्षण मुख्यतः जोर देता है स्किल पे। ऑप्शन डी। व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचर इफेक्टिवनेस? अध्यापक प्रभावशीलता के मुख्य लक्षण क्या हैं? ऑप्शंस सारे ही सही हैं। ऑप्शन डी आप पढ़ लीजिएगा एक बार ऑप्शंस। अकॉर्डिंग टू एजुकेशनल टेक्नोलॉजी टीचिंग इज, शैक्षिक तकनीक के अनुसार शिक्षण है कला और विज्ञान दोनों ही, आर्ट एंड साइंस। ऑप्शन डी। द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वॉज डेवलप इन द फील्ड ऑफ, रणनीतिक योजना की अवधारणा के विकास किस क्षेत्र में सर्वप्रथम किया गया है? टीचिंग में। ऑप्शन डी। वेयर इज़ द हेड ऑफिस ऑफ द नॉर्दर्न रीजनल कमेटी ऑफ द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन लोकेटेड? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की उत्तर क्षेत्रीय समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर में। ऑप्शन सी। हाउ विल यू प्रैक्टिस डेमोक्रेसी इन द क्लासरूम? आप कक्ष में प्रजातंत्र का अभ्यास कैसे करेंगे? इक्वालिटी देना बच्चों को, मतलब उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना, फ्रीडम देना अपनी एजुकेशनल चॉइसेस के लिए, सोशल प्रोग्राम प्रोवाइड कराना डिसएडवांटेज पीपल के लिए। तो सारे ही सही हैं। ऑप्शन डी। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू इज़ नॉट फ्लेक्सिबल। FIAC इंक्लूड हाउ मैनी कैटेगरीज? तो FIAC का मतलब क्या है? फ्लॉन्डर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरीज। तो इसमें 10 कैटेगरी होती हैं। ऑप्शन बी। मल्होत्रा एजुकेशन कमेटी 1970 हैज़ रिकमेंडेड टीचर इवैल्यूएशन थ्रू। मल्होत्रा शिक्षा समिति 1970 में ने किसके द्वारा अध्यापकों की मूल्यांकन की संस्तुति की थी? मेरे अकॉर्डिंग तो आंसर सी होना चाहिए, मुझे इसका एग्जैक्ट आंसर कहीं नहीं मिला है, तो ये डाउट में रखिएगा इसको। सेल्फ रेटिंग ऑफ टीचर्स परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, अध्यापक निर्वहन का स्वनिर्धारण किया है सेटिस्फैक्शन इंडेक्स। ऑप्शन डी। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ IQAC? IQAC के क्या कार्य हैं? क्वालिटी इनिशिएटिव, बैलेंस, ग्रोथ ऑफ इंस्टीट्यूशन, क्वालिटी इनोवेशन। तीनों ही हैं। ऑप्शन डी। रिव्यू कमिटी कंस्टिट्यूटेड ऑन नेशनल लेवल टीचर एजुकेशन वॉज चेयर्ड बाय, राष्ट्रीय स्तर पर अध्यापक शिक्षा समीक्षा कमेटी किसकी अध्यक्षता में गठित हुई थी? JS वर्मा। ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट विल बी सुटेबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर? अध्यापकों की नियुक्ति हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण उपयुक्त रहेगा? ऑब्वियस सी बात है, अचीवमेंट टेस्ट रहेगा। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 हैज़ गिवन इंपॉर्टेंस टू चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2009 ने महत्व दिया है छात्र केंद्रित शिक्षा पे। टेक्सोनॉमी ऑफ टीचर एजुकेशन इज डेवलप्ड बाय माइक्रो टीचिंग। अध्यापक व्यवहार के वर्गीकरण का विकास होता है सूक्ष्म शिक्षा से। Every teacher should receive at least 2 to 3 months in service education after every 5 years during his service. This was the view of Kothari Commission. Option A. Which of the following is an external factor affecting recruitment? निम्नलिखित में से भर्ती को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक हैं सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। ऑप्शन डी। टीचर्स ऑफ क्लास 1 to 5 शुड हैव मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। 1 से 5 तक के कक्षा के जो टीचर होते हैं उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? ग्रेजुएशन प्लस DLED। ठीक है, ग्रेजुएशन प्लस MEd होनी चाहिए। BEd के जो लेक्चरार्स और प्रोफेसर्स होते हैं, ग्रेजुएशन प्लस BEd होनी चाहिए 6 से 12 तक के लिए, और ग्रेजुएशन प्लस BPEd होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन के लिए। रिकमेंडेशन हैव बीन मेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टीचर बाय द NEP 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा शिक्षकों के विकास हेतु सिफारिश की गई थी। तीनों में ही बेटर टर्म्स ऑफ सर्विस के लिए, करियर मैनेजमेंट के लिए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए। ऑप्शन डी। CPD फॉर टीचर्स एंड टीचर एजुकेटर। CPD की फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, करियर सतत संवृत्तिक विकास। ऑप्शन बी।
टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म सच एस डैश फॉर ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, शिक्षकों के ऑनलाइन प्रशिक्षण हेतु प्रौद्योगिकी विकल्प है, दोनों ही हैं, स्वयं और दीक्षा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षकों की भर्ती का बाह्य स्रोत है? एडवर्टीजमेंट, ऑप्शन डी। इट इज़ एन एसेंशियल क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग एन आइडियल टीचर, आदर्श शिक्षक के चयन हेतु आवश्यक मानदंड हैं, तीनों ही हैं, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, ऑप्शन डी। विच इज़ द एसेंशियल क्वालिटी ऑफ गुड टीचर रिक्रूटमेंट, एक अच्छी शिक्षक भर्ती का कौन सा आवश्यक गुण है? सिलेक्शन ऑफ मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन, ऑप्शन ए। बाकी सब तो देख लो, नेगेटिव पॉइंट्स हैं ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर द सिलेक्शन ऑफ टीचर्स, निम्न में से कौन सा शिक्षकों के चयन हेतु आवश्यक तत्व नहीं है? तो देखो, ट्रेनिंग, करियर प्लानिंग और डेवलपमेंट, ये भी होना चाहिए, करियर प्लानिंग होनी चाहिए, अडेरेंस टू पॉलिसी आइडियल्स, नीतिगत आदर्शों का पालन होना चाहिए, लैक ऑफ पॉलिसी फॉर्मेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, लैक से समझ जाओ, यही आंसर है, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का क्या एडवांटेज नहीं है? तो अराइवल ऑफ न्यू टैलेंट, एक्सपीरियंस एम्प्लॉय, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, सेलेक्शन ऑफ द बेस्ट टैलेंट। नॉट एन एडवांटेज यानी डिसएडवांटेज पूछ रहा है, तो डिसएडवांटेज क्या होगा? तो देखो, डिसएडवांटेज क्या होगा कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉलो नहीं हो पाएगी, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्रूटमेंट रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, निम्नलिखित में से कौन सी भर्ती बेरोजगार को कम करती है? तो प्रमोशन, डिप्यूटेशन और ट्रांसफ़र, ये तो बेरोज़गार को कम नहीं करेंगी, ये तो जिसको रोज़गार मिला हुआ है उसके स्टेटस में इम्प्रूवमेंट हो रही है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ टीचर रिक्रूटमेंट, निम्न में से कौन सा अध्यापक भर्ती का प्रथम चरण है? जॉब की डिमांड होना, ऑप्शन डी। द मेन मेथड ऑफ नोइंग द एप्टीट्यूड ऑफ अ गुड टीचर इज़, एक अच्छे शिक्षक की अभिक्षमता जानने की मुख्य पद्धति है, तीनों ही हैं, रिटन एग्ज़ाम, कॉम्पिटेंसी ग्रेडिंग एंड इंटरव्यू, तीनों ही हैं, ऑप्शन डी। अगर इसमें कोई एक पूछता है तो बेस्ट होगा इंटरव्यू। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर अंडर RT एक्ट 2009, सारे ही हैं, ऑप्शन डी। RT अधिनियम 2009 के अंतर्गत शिक्षकों का प्रमुख दायित्व है पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना, ठीक है, शिक्षक अभिभावक बैठक, ये भी ठीक है, बच्चों का नियमित आकलन, ये भी ठीक है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा इज़ रिलेटेड टू विच एज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के छात्रों से संबंधित है? 14 से 18 साल तक के। सर्विस कंडीशन ऑफ टीचर शुड बी, शिक्षक की सेवा दशाएं होनी चाहिए, परमानेंट टीचर, ऑप्शन सी। अंडर RT 2009 the total vacancy of teachers in the school should not exceed what percentage in relation to the sanction post? 10%। RT 2009 के अंतर्गत विद्यालयों में शिक्षा की कुल रिक्तियां स्वीकृति पदों के सापेक्ष कितने प्रतिशत से अधिक ना रहें? 10%। What should be the minimum number of teachers in any school, each school under Operation Blackboard? 6। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में न्यूनतम अध्यापकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 6। विच इज़ नॉट एन एसेंशियल कम्पिटेंसी फॉर अ सेकेंडरी लेवल टीचर, माध्यमिक स्तर के अध्यापक हेतु कौन सी आवश्यक क्षमता नहीं है? रिकंस्ट्रक्टिंग द नॉलेज, ये तो होनी चाहिए, एक्सपीरियंस एस्थेटिक, सौंदर्यानुभूति कराना, ये भी होना चाहिए, प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये भी होना चाहिए, ऑटोक्रेटिक नहीं होना चाहिए, ऑप्शन डी, डेमोक्रेटिक होना चाहिए। अंडर द B.Ed कोर्स इट इज़ मैंडेटरी टू बी प्रोफिशिएंट इन द पेडागोजी ऑफ द मिनिमम नंबर ऑफ स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट, यानी पेडागोजी के कितने सब्जेक्ट आपको मिनिमम पढ़ने चाहिए? 2, ऑप्शन ए। NPST स्टैंड फॉर, NPST की फुल फॉर्म नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स, ऑप्शन बी। According to NEP 2020, when will be the 4-year integrated B.Ed degree courses be made mandatory?
NEP 2020 के अनुसार 4 वर्षीय एकीकृत BEd डिग्री का पाठ्यक्रम कब से अनिवार्य कर दिया जाएगा? 2030 से। ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफेशन? निम्नलिखित में से कौन सा समवृत्ति का लक्षण नहीं है? अनसाइंटिफिक, अवैज्ञानिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट? समवृत्तिक आचार संहिता की विकास का मुख्य आधार इनमें से कौन सा है? तीनों ही हैं। सेल्फलेस सर्विस, एजुकेशनल क्वालिटी, पर्सनल डेवलपमेंट। ऑप्शन डी। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल इज़ नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव। नेक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है? तो आंसर आ जाएगा टू एनकरेज ओनली सेल्फ असेसमेंट इन हायर एजुकेशन। ओनली, इस पे फोकस करो, ओनली नहीं होना। ऑप्शन बी। व्हाट शुड बी द वैल्यूज़ अडॉप्टेड बाय द टीचर? अध्यापक द्वारा अपनाए गए मूल्य किस प्रकार के होने चाहिए? क्लियर, सुस्पष्ट, एंश्योर, सुनिश्चित, मोरल, नैतिक। तीनों ही होने चाहिए। ऑप्शन डी। थ्रू आवर आइडियल लाइफ वी शुड ऑलवेज मेक ऑल ह्यूमन बीइंग अवेयर ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ एन इटर्नल एंड यूनिवर्सल ट्रूथ। दिस स्टेटमेंट इज़ ऑफ, मुझे गांधी जी लग रहा है, मैं श्योर नहीं हूँ, डाउट है थोड़ा सा इसमें मुझे। उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस कमीशन इज़ रिलेटेड टू द फॉलोइंग। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग निम्नलिखित में से संबंधित है हायर एजुकेशन के लिए। ऑप्शन सी। विच कमीशन इज़ रिलेटेड टू द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश के राजकीय महाविद्यालय में सहायक आचार्य की चयन प्रक्रिया में कौन सा आयोग संबंधित है? ऑप्शन सी। यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग। लास्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल लोकेटेड? राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NAAC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। ऑप्शन ए। सो ये थर्ड पेपर के हम ऑल क्वेश्चंस कर चुके हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, कमेंट करना कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो या कोई भी क्वेरी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। बाय।